आप सुबह उठते ही सबसे पहली कौन सी चीज करते हो? अगर वो गलत है, तो समझ लो आपकी किस्मत की स्पीड वहीं रुक जाती है। आज मैं आपको वो एक काम बताऊंगा जो अगर 21 दिन लगातार कर लिया, तो बदलाव खुद महसूस होगा। मैं अमोन गुरुजी आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम उस विषय पर चर्चा करने वाले हैं जिसे लोग अक्सर अंधविश्वास कहकर टाल देते हैं, लेकिन जब वही बात जीवन में बार बार घटित होती है, तब व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है। क्या कारण है कि कुछ लोगों के जीवन में धन आता है और ठहर जाता है, जबकि कुछ लोगों के पास धन आते ही किसी न किसी कारण से चला जाता है? क्या कारण है कि मेहनत समान होने के बाद भी परिणाम अलग होते हैं? इसका सीधा संबंध केवल भाग्य से नहीं, बल्कि आपकी सोच, आपके व्यवहार और आपके घर के वातावरण से भी होता है। यदि घर में प्रतिदिन कलह का वातावरण है, यदि मन में असंतोष भरा है, यदि दिन की शुरुआत ही चिंता से होती है, तो समझ लीजिए आप अनजाने में अपनी प्रगति की गति स्वयं रोक रहे हैं। जीवन ऊर्जा पर आधारित है और मनुष्य स्वयं एक ऊर्जा का केंद्र है। जब आप सकारात्मक विचार करते हैं, तो वही ऊर्जा आपके निर्णयों को दृढ़ बनाती है, और जब आप भय, संशय और क्रोध में जीते हैं, तो वही ऊर्जा आपकी शक्ति को क्षीण कर देती है। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके घर में बरकत नहीं टिकती, परंतु वे यह नहीं देखते कि घर का मुख्य द्वार अंधकारमय है, मन में कृतज्ञता का भाव नहीं है और परिवार के सदस्यों के बीच संवाद की कमी है। सबसे पहला नियम है कि दिन की शुरुआत शांत मन से करें। प्रातःकाल उठते ही तुरंत मोबाइल देखने की आदत छोड़ दें, क्योंकि जैसे ही आप दूसरों का जीवन देखते हैं, तुलना आरंभ हो जाती है। तुलना से असंतोष उत्पन्न होता है और असंतोष से नकारात्मकता जन्म लेती है। यदि आप सच में परिवर्तन चाहते हैं, तो प्रातःकाल 5 मिनट गहरी श्वास लेकर अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से मन में दोहराएं। इससे आपका मस्तिष्क एक दिशा में कार्य करना आरंभ करेगा। दूसरा नियम है कि घर में स्वच्छता और प्रकाश बनाए रखें। अंधकार केवल रोशनी का अभाव नहीं, बल्कि मानसिक जड़ता का प्रतीक भी है। तीसरा नियम है कि सप्ताह में एक दिन परिवार के साथ शांतिपूर्वक बैठकर भविष्य की योजना बनाए। बिना योजना के परिश्रम दिशाहीन हो जाता है और दिशाहीन परिश्रम थकान देता है। परिणाम नहीं, बहुत लोग धन को ही सुख मान लेते हैं, परंतु वास्तविक सुख संतुलन में है। यदि आप अधिक कमाने के प्रयास में स्वास्थ्य और संबंध खो देते हैं, तो वह भी हानि ही है। इसलिए आज से एक संकल्प। जीवन में स्थायी परिवर्तन लाने के लिए केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस ज्ञान को आचरण में उतारना आवश्यक होता है। जब तक व्यक्ति सुनता रहता है पर करता नहीं, तब तक परिणाम नहीं बदलते। इसलिए आज जो बातें आप सुन रहे हैं, उन्हें केवल प्रेरणा समझकर छोड़ मत दीजिए, बल्कि इन्हें अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाइए। सबसे पहले अपने विचारों पर नियंत्रण स्थापित करना सीखिए, क्योंकि विचार ही भावनाओं को जन्म देते हैं और भावनाएं ही निर्णयों को प्रभावित करती है। यदि मन में बार बार असफलता की छवि बनती रहेगी, तो शरीर भी उसी दिशा में कार्य करेगा। इसके विपरीत यदि आप स्वयं को सफल और संतुलित रूप में देखना प्रारंभ करेंगे, तो आपका व्यवहार उसी के अनुरूप ढलने लगेगा। यह कोई जादू नहीं, बल्कि मनोविज्ञान का सिद्धांत है। जिस बात पर मन निरंतर चिंतन करता है, वही धीरे धीरे वास्तविकता का रूप लेने लगती है। इसलिए नकारात्मक कल्पनाओं को तुरंत रोकना सीखिए। जब भी मन में भय उत्पन्न हो, तुरंत 3 गहरी श्वास ले और स्वयं से कहें, मैं सक्षम हूँ, मैं शांत हूँ, मैं समाधान खोज लूंगा। यह साधारण वाक्य आपके भीतर स्थिरता पैदा करेंगे। स्थिर मन ही सही निर्णय ले सकता है। अब एक और महत्वपूर्ण विषय समझिए, समय का सदुपयोग। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ चर्चाओं और निरर्थक मनोरंजन में नष्ट करता है, वह अवसर आने पर तैयार नहीं होता और फिर भाग्य को दोष देता है। यदि आप प्रतिदिन 1 घंटा स्वयं के विकास में लगाएंगे, चाहे वह अध्ययन हो, कौशल सीखना हो या स्वास्थ्य सुधारना हो, तो कुछ ही महीनों में अंतर स्पष्ट दिखाई देगा। बीच में यदि आपको यह मार्गदर्शन उपयोगी लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें, ताकि आप निरंतर ऐसे ही प्रेरक विचारों से जुड़े रहें। आगे बढ़ते हुए एक और सत्य समझिए कि घर का वातावरण केवल दीवारों से नहीं बनता, बल्कि शब्दों से बनता है। कटु वचन सबसे पहले बोलने वाले को ही कमजोर करते हैं। इसलिए बोलने से पहले सोचिए, क्या यह शब्द आवश्यक है? क्या यह किसी को आहत करेगा? यदि उत्तर हाँ में है, तो मौन ही श्रेष्ठ है। मौन कमजोरी नहीं, बल्कि परिपक्वता का संकेत है। इसी प्रकार आहार का भी मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अत्यधिक तला भुना और अव्यवस्थित भोजन शरीर को भारी बनाता है और भारी शरीर आलस्य को जन्म देता है। आलस्य प्रगति का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए संतुलित आहार और नियमित धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो आपके निर्णयों में स्पष्टता आएगी। बहुत से लोग तुरंत परिणाम चाहते हैं, परंतु प्रकृति का नियम है कि हर बीज को अंकुरित होने में समय लगता है। यदि आप आज से सकारात्मक परिवर्तन प्रारंभ करते हैं,
तो धैर्य भी रखना होगा। धैर्य ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को कठिन समय में भी स्थिर रखती है। जब परिस्थितियां विपरीत हो तब घबराइए नहीं, बल्कि यह सोचिए कि यह समय मुझे कुछ सिखाने आया है। हर चुनौती अपने साथ एक सीख लेकर आती है। जो व्यक्ति सीख लेता है वह आगे बढ़ जाता है और जो शिकायत करता रहता है वह वहीं रुक जाता है। इसलिए शिकायत कम कीजिए, प्रयास अधिक कीजिए। प्रतिदिन सोने से पहले 5 मिनट यह विचार कीजिए कि आज आपने क्या सीखा और कल क्या बेहतर कर सकते हैं। यही निरंतर आत्ममंथन आपको भीड़ से अलग बनाएगा और धीरे धीरे आप अनुभव करेंगे कि परिस्थितियां बदल रही है, क्योंकि वास्तव में आप बदल रहे हैं। परिवर्तन भीतर से आरंभ होता है और बाहर तक फैलता है। यही जीवन का मूल सिद्धांत है। अब आगे एक और गहराई से समझिए कि मनुष्य के जीवन में जो भी रुकावटें आती है उनका संबंध केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि भीतर की मान्यताओं से भी होता है। बचपन से हमें जो बातें बार बार सुनाई जाती है वही हमारे विश्वास बन जाते हैं। यदि किसी को बार बार कहा जाए कि तुमसे नहीं होगा तो वह प्रयास करने से पहले ही हार मान लेता है, और यदि किसी को विश्वास दिलाया जाए कि तुम सक्षम हो तो वह कठिनाई आने पर भी डटा रहता है। इसलिए आज से अपनी भाषा बदल दीजिए। स्वयं से यह कहना बंद कीजिए कि मेरी किस्मत खराब है या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इन वाक्यों की जगह यह कहना प्रारंभ कीजिए कि मैं समाधान खोज रहा हूँ और मुझे सही समय पर सही मार्ग अवश्य मिलेगा। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि जीवन की बागडोर आपके हाथ में है, तभी वास्तविक परिवर्तन आरंभ होता है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण अभ्यास बताता हूँ। प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य की पहली किरण के समय कुछ क्षण शांत खड़े होकर प्रकाश को अपने चेहरे पर पड़ने दे और मन ही मन यह संकल्प ले कि आज का दिन मेरे लिए प्रगति लेकर आएगा। यह साधारण सा अभ्यास आपके अवचेतन मन को नई दिशा देगा। इसके साथ ही जल का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि जल केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी शुद्ध करता है। सुबह खाली पेट एक गिलास स्वच्छ जल धीरे धीरे पीजिए और यह भावना रखिए कि यह मेरे भीतर की जड़ता को दूर कर रहा है। ऐसी सकारात्मक भावनाएं साधारण क्रियाओं को भी प्रभावशाली बना देती है। आगे एक और बात ध्यान रखने योग्य है कि संगति का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। यदि आप निरंतर ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो केवल शिकायत करते हैं तो अनजाने में वही आदत आप में भी आ जाएगी। इसलिए उन लोगों के साथ समय बिताइए जो लक्ष्य की बात करते हैं, जो परिश्रम को महत्व देते हैं और जो निराशा के स्थान पर प्रयास को चुनते हैं। बीच में यदि आपको यह ज्ञान सार्थक लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें ताकि आप इस सकारात्मक यात्रा का हिस्सा बने रहें। अब बात करते हैं धैर्य और अनुशासन की। बहुत से लोग 2 दिन उत्साह में कार्य करते हैं और तीसरे दिन थककर छोड़ देते हैं। याद रखिए, निरंतरता ही सफलता का रहस्य है। चाहे आप आध्यात्मिक साधना करें या व्यावहारिक जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहे, नियमित अभ्यास अनिवार्य है। यदि आप प्रतिदिन थोड़ी सी प्रगति भी करते हैं तो वर्ष के अंत तक वही छोटी प्रगति बहुत बड़ा अंतर बना देती है। इसके अतिरिक्त क्षमा का भाव विकसित कीजिए। मन में पुरानी घटनाओं को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे आप स्वयं भारी बोझ उठाए चल रहे हो। जब तक आप दूसरों को और स्वयं को क्षमा नहीं करेंगे तब तक मन हल्का नहीं होगा और भारी मन कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। इसलिए आज ही किसी एक व्यक्ति को मन ही मन क्षमा कीजिए और अनुभव कीजिए कि भीतर कितनी शांति उत्पन्न होती है। इसी शांति से स्पष्टता जन्म लेती है और स्पष्टता से सही निर्णय निकलते हैं। अंततः यह समझ लीजिए कि भाग्य कोई रहस्यमय शक्ति नहीं जो कहीं बाहर बैठी हो। भाग्य आपके विचारों, कर्मों और निरंतर प्रयास का परिणाम है। जब आप अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे सुधार करते हैं तो वही सुधार भविष्य में बड़े अवसरों का मार्ग खोलते हैं। इसलिए आज से ही आरंभ कीजिए, धीरे धीरे कदम बढ़ाइए और विश्वास रखिए कि परिवर्तन निश्चित है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को बदलने का साहस करता है उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रहता। एक और महत्वपूर्ण सत्य समझिए कि जीवन में स्थिरता और प्रगति का संबंध आपके दैनिक अनुशासन से जुड़ा होता है। जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या को नियंत्रित कर लेता है वह धीरे धीरे अपनी परिस्थितियों को भी नियंत्रित करना सीख जाता है। प्रातःकाल निश्चित समय पर उठना केवल शरीर के लिए ही लाभकारी नहीं बल्कि मानसिक दृढ़ता का भी निर्माण करता है। जब आप स्वयं से किया हुआ एक छोटा सा वचन निभाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और यही आत्मविश्वास बड़े संकल्पों को पूरा करने की शक्ति देता है। इसी प्रकार अपने लक्ष्य को लिख कर रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो लक्ष्य केवल मन में रहता है वह अक्सर परिस्थितियों के दबाव में बदल जाता है, परंतु जो लक्ष्य लिख दिया जाता है वह आपके लिए एक प्रतिबद्धता बन जाता है। प्रतिदिन कुछ क्षण उस लिखित लक्ष्य को पढ़िए और स्वयं को उस स्थिति में कल्पना कीजिए जहां आप उसे प्राप्त कर चुके हैं। यह अभ्यास आपके भीतर प्रेरणा की अग्नि को प्रज्वलित रखेगा। अब बात करते हैं भय की। बहुत से लोग आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें असफलता का भय सताता है। वे सोचते हैं यदि प्रयास किया और असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, परंतु याद रखिए जो लोग आज सफल दिखाई देते हैं उन्होंने भी अनेक बार असफलताओं का सामना किया है। अंतर केवल इतना है
कि उन्होंने हार को अंतिम सत्य नहीं माना बल्कि उसे सीख में बदल दिया। जब भी कोई योजना सफल न हो तो स्वयं को दोष देने के स्थान पर यह विचार कीजिए कि इससे मैंने क्या सीखा। यही दृष्टिकोण आपको आगे बढ़ाएगा। बीच में यदि आपको यह संदेश प्रेरक लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें ताकि आप इस सकारात्मक परिवर्तन का हिस्सा बने रहें। एक और गहरी बात समझिए, कृतज्ञता और संतोष का अर्थ यह नहीं कि आप महत्वाकांक्षा छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि आप वर्तमान को स्वीकार करते हुए भविष्य की ओर बढ़े। जब आप वर्तमान से संघर्ष करना बंद करते हैं तब मन शांत होता है और शांत मन में ही श्रेष्ठ विचार जन्म लेते हैं। इसी प्रकार अपने शरीर का सम्मान करना भी आवश्यक है। पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और संतुलित आहार केवल स्वास्थ्य नहीं देते बल्कि मन की स्पष्टता भी प्रदान करते हैं। थका हुआ शरीर उत्साहीन मन को जन्म देता है और उत्साहीन मन अवसरों को पहचान नहीं पाता। इसलिए अपने शरीर को साधन समझिए, पहुंचाने वाला है। अंत में यह स्मरण रखिए कि परिवर्तन धीरे धीरे आता है। जैसे सूर्योदय अचानक नहीं होता बल्कि अंधकार के बाद प्रकाश धीरे धीरे फैलता है, उसी प्रकार आपके प्रयास भी समय के साथ परिणाम देंगे। यदि आज परिस्थितियां कठिन है तो निराश न हो, क्योंकि हर रात के बाद सुबह निश्चित है। आवश्यक केवल इतना है कि आप प्रयास करना बंद न करें, विश्वास बनाए रखें, सकारात्मक सोच विकसित करें और निरंतर सीखते रहें। जब आप यह मार्ग अपनाते हैं तो न केवल आपका भाग्य बदलता है बल्कि आपका व्यक्तित्व भी निखरता है। और यही वास्तविक सफलता है जो केवल धन से नहीं बल्कि संतुलित और सार्थक जीवन से प्राप्त होती है। आगे यदि आप और गहराई चाहते हैं, एक अत्यंत सूक्ष्म बात पर ध्यान दीजिए जिसे अधिकांश लोग समझ ही नहीं पाते। व्यक्ति का बाहरी जीवन उसके आंतरिक संवाद का प्रतिबिंब होता है। आप पूरे दिन स्वयं से क्या बात करते हैं, यही आपके भविष्य की दिशा तय करता है। यदि भीतर से आवाज आती है कि सब व्यर्थ है तो धीरे धीरे वही भावना आपके व्यवहार में उतर जाती है। और यदि भीतर से यह स्वर उठता है कि अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद सही पर मैं प्रयास करता रहूंगा, तो वही दृढ़ता आपको अंत सफलता तक ले जाती है। इसलिए आज से अपने आंतरिक संवाद को शुद्ध कीजिए। जब भी मन निराशा की ओर जाए तुरंत उसे रोककर सकारात्मक वाक्य दोहराइए। यह अभ्यास प्रारंभ में कृत्रिम लगेगा परंतु निरंतर करने पर स्वभाव बन जाएगा। अब समझिए कि संबंध भी जीवन की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि आप अपने परिवार और निकटजनों के साथ सम्मान और स्नेह का व्यवहार करते हैं तो आपके भीतर स्थिरता आती है और स्थिर मन से लिया गया निर्णय अधिक प्रभावी होता है। कटुता और अहंकार व्यक्ति को अकेला कर देते हैं और अकेला मन प्रायः भ्रमित हो जाता है। इसलिए संवाद में मधुरता और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें। यह कमजोरी नहीं बल्कि आंतरिक शक्ति का संकेत है। एक और आवश्यक बात है लक्ष्य और मूल्य के बीच संतुलन। यदि आप केवल धन अर्जित करने पर केंद्रित रहेंगे और नैतिकता की उपेक्षा करेंगे तो क्षणिक लाभ मिल सकता है परंतु दीर्घकाल में शांति नहीं मिलेगी। सच्ची प्रगति वही है जिसमें आत्मसम्मान सुरक्षित रहे और मन शांत रहे। इसलिए हर निर्णय लेते समय स्वयं से पूछिए, क्या यह सही है? क्या इससे किसी का अनावश्यक अहित तो नहीं होगा? यह छोटा सा प्रश्न आपको बड़ी भूलों से बचा सकता है। बीच में यदि आपको यह मार्गदर्शन सार्थक लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करें ताकि आप निरंतर ऐसे विचारों से जुड़े रहें। अब बात करते हैं धैर्य की पराकाष्ठा की। जब जीवन में लगातार बाधाएं आए तो व्यक्ति थक जाता है परंतु वही समय आपके चरित्र की परीक्षा भी होता है। यदि आप विपरीत परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हैं तो आपका आत्मबल कई गुना बढ़ जाता है और जब आत्मबल बढ़ता है तो बाहरी बाधाएं छोटी लगने लगती है। इसलिए कठिन समय को शत्रु नहीं बल्कि शिक्षक मानिए, वह आपको भीतर से मजबूत बनाने आया है। अंततः यह स्मरण रखिए कि कोई भी परंतु एक दिन अवश्य आता है जब आपके निरंतर प्रयासों का फल दिखाई देने लगता है। उस दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि हर संघर्ष आवश्यक था। इसलिए आज से ही अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दीजिए, अपने कर्मों को अनुशासित कीजिए और विश्वास रखिए कि आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं पर विश्वास करना सीख लेता है तब संसार की कोई शक्ति उसे लंबे समय तक रोक नहीं सकती। यही सत्य है और यही आपके उज्जवल भविष्य की कुंजी है। अब आगे एक अंतिम और गहरी बात समझिए। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति निरंतर जागरूकता की होती है। जो व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को देखना सीख जाता है वह धीरे धीरे अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। अधिकतर लोग परिस्थितियों के अनुसार प्रतिक्रिया देते हैं परंतु सजग व्यक्ति प्रतिक्रिया नहीं बल्कि उत्तर चुनता है। जब कोई आपको क्रोधित करने का प्रयास करे और आप शांत रहकर निर्णय ले तो समझ लीजिए आपने अपने मन पर विजय पा ली। यही विजय आगे चलकर बड़े परिणाम देती है, क्योंकि जो स्वयं पर नियंत्रण कर लेता है उसे संसार नियंत्रित नहीं कर सकता। अब अपने लक्ष्य को केवल इच्छा न रहने दे, उसे संकल्प में बदलिए। इच्छा में हल्कापन होता है पर संकल्प में दृढ़ता होती है। जब आप संकल्प लेते हैं तो आपका मन रास्ते खोजने लगता है
और जब मन रास्ता खोजने लगता है तो अवसर दिखाई देने लगते हैं। इसी के साथ एक और अभ्यास जोड़िए, प्रतिदिन रात को सोने से पहले 5 मिनट यह अनुभव कीजिए कि आपका दिन सफल रहा, भले ही छोटे छोटे कार्य ही क्यों पूरे हुए हो। अपने प्रयास की सराहना कीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार करता है वही आगे बढ़ने का साहस रखता है। याद रखिए, परिवर्तन का मार्ग सीधा नहीं होता, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। कभी उत्साह अधिक होगा, कभी कम होगा, परंतु जो व्यक्ति रुकता नहीं वही मंजिल तक पहुंचता है। इसलिए यदि कभी मन थक जाए तो थोड़ी देर विश्राम कीजिए, पर लक्ष्य से दृष्टि मत हटाइए। अपने भीतर की उस ज्योति को जीवित रखिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। यही ज्योति आपका आत्मविश्वास है, यही आपकी असली संपत्ति है। धन पद प्रतिष्ठा सब बाद में आते हैं, पहले आता है विश्वास, और विश्वास तब जन्म लेता है जब आप प्रतिदिन स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। अंत में केवल इतना स्मरण रखिए कि आप परिस्थितियों के दास नहीं बल्कि अपने निर्णयों के स्वामी हैं। आज आप जो सोचते हैं वही कल आपका जीवन बनता है। इसलिए सोच को ऊंचा रखिए, कर्म को सच्चा रखिए और धैर्य को अपना साथी बनाइए। जब ये तीनों एक साथ चलते हैं तो सफलता निश्चित होती है और जीवन में स्थायी सुख का मार्ग खुलता है। यदि आपको यह संदेश सार्थक और प्रेरक लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट शेयर करें। जागरूक जीवन की ओर कदम बढ़ा सके। धन्यवाद।